एक मैं आपको कथा सुना रहा हूं। पति पत्नी की झगड़ा। एक नारी जो होती है वो अपने धर्म को, अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ सकती। एक पुरुष, एक पति जो होता है वो अपने धर्म को स्वार्थ में पड़ करके बदल भी सकता है। एक गांव में एक पति और एक पत्नी रहा करती थी। पत्नी जो थी वो भगवान की बहुत बड़ी दासी रही। सुनिए ध्यान से, जो मेरे भाई बंधु लोग बैठे हैं, आप सबको इस बात को सुनना चाहिए। एक दिन की बात है कि किसी बात को लेकर के पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। किसी बात को लेकर के पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी बेचारी तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जो पति था उसका, वो अपनी नारी को फटकारने लगा, डांटने लगा। तकरार इतना आगे तक बढ़ा। पति बोला, सुनो, आज से तुम अगर मुझसे बोलोगी, अपने माँ बाप की असल कन्या नहीं हो, असल पुत्री नहीं हो। ये पत्नी को पति ने ताना मार दिया कि आगे तुम मुझसे मत बोलना। अगर आगे बोलती हो, अपने माँ बाप की असल बेटी नहीं हो। वो लड़की भी भड़क गई, वो पत्नी भी भड़क गई। बोले, सुनो मेरे स्वामी, आप कह रहे हो कि मुझसे अगर आगे बोलोगी तो अपने माँ बाप की असल बेटी नहीं हो, तो मेरी भी सुन लो। अगर आप मेरे पति हो, अगर मुझसे आप आगे बोलेंगे तो आप भी अपने माँ बाप के असल पुत्र नहीं है। अबे बैर चलने लगा। मेरी माताओं, बहनें, भाई लोग, जरा आप सोचिए कि पत्नी बोली कि आप मुझसे आगे मत बोलना। अगर आप आगे बोलोगे तो अपने माँ बाप के नकल पुत्र हो, असिला पुत्र नहीं हो। पति बोला, चलो ठीक है रे, लेकिन मैं आगे तुमसे नहीं बोल सकता। बैर झगड़ा चलने लगा। 6 महीने का दिन बीत गया, लेकिन पत्नी समझदार थी, पत्नी लक्ष्मी थी। पति तो सोच रहा है मन में, मुझे खाना देगी जरूर बुलाएगी, कहीं जाना होगा जरूर बुलाएगी, बाजारू सामग्री लाना पड़ेगा तो जरूर मार्केट जाने से पहले बोलेगी। लेकिन पत्नी बहुत ज्ञानी थी, बहुत समझदार थी। किसी सामग्री की जब जरूरत पड़ती थी और पति जब मार्केट जाया करता था, तो धीरे से एक पुर्जी पर लिख करके, एक पन्ने पर लिख करके पति के गाड़ी पे ले जा करके रख देती थी। और जो पति का वस्त्र जब धोने लायक होता था, कपड़ा वस्त्र होता है, धोया जाता है ना, तो जब पति उतार करके कुंडी में टांग देता था, तो पत्नी धर्मवान, चरित्रवान, गुणवान नारी अपने पति के वस्त्र को ले जा करके धोकर रख देती थी। एक दिन की बात है, पति सोचा, अगर मैं आगे बोलता हूं तो मैं अपने माँ बाप का नकल पुत्र हो जाऊंगा, तो मैं बोलूं तो कैसे बोलूं। एक बात भी है भाई लोग, जिस घर में पति पत्नी में बोलचाल बंद हो जावे तो उस घर में नुकसान ही होता है। तो पति एक दिन दिमाग लगाया, मार्केट से जब आया वापस, तो भीतर कोठरी में बैठ गया, बेडरूम में बैठ गया, और भीतर से कुंडी को लॉक कर दिया कि अगर आज खाना लेकर आएगी तो मेरी नारी मुझे जरूर बुलाएगी। भोजन तैयार हुआ, पत्नी लेकर आ रही है, देख रही है कि कुंडी बंद है। एक किवाड़ी पर आवाज मारी, 2 बार, 3 बार, 8 बार जब मारी तो पति समझ गया कि बुलाएगी नहीं। अगर ये बुलाएगी नहीं और मैं किवाड़ खोलूंगा नहीं तो मुझे भोजन भी नहीं मिल पाएगा। वहां पति की लाचारी है। पति ने किवाड़ी को खोल दिया और देखिए क्या हुआ आगे। और सती ऐसी नारी थी, ऐ प्रभु, मेरा जीवन तो पति के साथ व्यतीत हो जाएगा, मैं अपने धर्म को, अपने पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपने माँ बाप का सम्मान को कभी नीचे भी नहीं कर सकती। पति चला के एक दिन फिर दिमाग लगाया, वो बैठ करके बीड़ी पीने लगा। देख रहा है कि मेरी पत्नी आ रही है। पति ने किया क्या, जब बीड़ी होती है ना, बिंडी,
ये बीड़ी को मुंह में डाला और पीने लगा, धुआं को फेंकने लगा। पत्नी पीछे से आ रही थी और जब पत्नी को देखा तो बीड़ी पी करके धीरे से अपने ऐसे कुर्ते में छुआ दिया। कुर्ता जलने लगा। पत्नी देख रही है, सोच रहा है कि पति अगर मेरा कुर्ता जलेगा तो मेरी पत्नी जरूर बोलेगी। नहीं, अपना पति है, अपने परमेश्वर भगवान के स्वरूप है। पत्नियों का दिमाग देखिए, नारियों का आचरण बुद्धि देखिए। नारी पास में पहुंची, बोली, ऐ भगवान, जिसका कुर्ता जला तो मैं क्या करूं, और जिसकी मति है फेल तो प्रभु मैं क्या करूं। पति सोच रहा है कुर्ता तो मेरा जल रहा है। पति ने जवाब दिया कि कुर्ता मेरा जला रे देवी, तुमसे क्या पड़ा। कुर्ता मेरा जला रे देवी, तुमसे क्या पड़ा। अरे चलो अब प्रण तो खत्म हुआ, बोल चाल हुआ। पति पत्नी से सहमत हो गया और पति जो है अपने पत्नी के चरणों का दर्शन कर लिया। तो जिस घर में जिस पति को अगर ऐसी लक्ष्मी मिल जाए, उस घर में उस पति का दुख जो है हमेशा कट ही जाता है। तो नारियां अपने प्रण पर चलती हैं और मानो अपने प्रण से कभी बिखर जाता है। तो कथे का मतलब है कि पति का धर्म है कि अपनी पत्नी का तिरस्कार या अपमान जीवन में नहीं करना चाहिए। मैं इसी के साथ भाई बंधु लोग वाणी को विराम कर रहा हूं।